बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड, ये मैंने फिर से ऑटोकैड ओपन किया, लेकिन ऑटोकैड में आज जो हमारा काम है वो हो ऑटोकैड का कंप्लीट प्रोजेक्ट है, फ्रॉम द स्क्रैच यूनिट सेटिंग टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ्रंट एलिवेशन भी बनाई। मैंने पहले से इससे पहले भी वीडियो बनाई, लेकिन उसमें एक थोड़ा मसला आया था, इसलिए उसको छोड़ा, दोबारा से शुरू करता हूँ। कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं और उसके अटैच ड्रेसर एंड बाथरूम्स है, वरिंडा है और वरिंडा अटैच वरिंडा है और उसके साथ एक किचन है, आप ये देख सकते हैं। और उसमें डायमेंशन जो कि स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि 14 बाई 14 ये कमरा है, बाथरूम 8 बाई 5 है और ड्रेसर इसी तरह 5 फीट एंड 7.5 इंच बाई 5 फीट है और वरिंडा 11 फीट इसकी जो कि वाइड है और इस तरह किचन जो है वो 10 बाई 10 है। इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टेयर्स बनानी थी, लेकिन वो दरअसल वो अब इंशाल्लाह ये फ्रॉम स्केच में स्टार्ट करूँगा तो सामने सब कुछ आपके सामने होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसके जो यूनिट सेटिंग है वो करनी है। तो ऑटोकैड की जो सेटिंग है वो इस तरह से है कि 2 किस्म की यूनिट सेटिंग है, एक है यूनिट सेटिंग, दूसरा डायमेंशन सेटिंग। यानी जब हम यूनिट सेटिंग कर रहे हैं, यूनिट सेटिंग के लिए UN उसके बाद एंटर दबाना है। एंटर भी दबा सकते हैं आप और आप स्पेस भी दबा सकते हैं। तो मैंने एंटर प्रेस किया। यूनिट टाइप में हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है आर्किटेक्चरल और प्रिसीजन। आप जो भी वैल्यू लेने चाहिए आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1/8, 1/16, 2 जो भी वैल्यू है वो आप सेलेक्ट करें। और मैंने यहाँ पर इंचेस लिया। आपने जिस यूनिट में काम कर रहे हैं आप यहाँ से वही यूनिट सेलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। इसके बाद जो कि दूसरा सेटिंग है वो डायमेंशन सेटिंग है। तो डी उसके लिए सबसे पहले डी एंटर, उसके बाद मॉडिफाई में आना है और मॉडिफाइड में आने के बाद प्राइमरी यूनिट्स में आना है। प्राइमरी यूनिट्स में यूनिट फॉर्मेट में यहाँ पर सेलेक्ट करना है आर्किटेक्चरल और प्रिसीजन। आप जो भी रख ले, जो कि यूनिट सेटिंग में आपने जो वैल्यू रखी है वो भी यहाँ पर रखें और उसके बाद इसको ओके करना है, सेट करना है और उसके बाद क्लोज करना है। उसके बाद ये ओरिजिन जो XY है ना, ये जूम इन जूम आउट के साथ ये हमारे साथ मूव करते हैं। तो मैं इसको ओरिजिन पे लगाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ वेव पे आना है। वेव में डिस्प्ले में UCS आइकॉन और यहाँ पर जो ओरिजिन पर टिक मार्क होगा कुछ इस तरह से होगा। तो जब भी आप तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आ गया। फिर जब हम जहाँ भी काम करते हैं ये XY कोऑर्डिनेट्स जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ओरिजिन पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए वेव डिस्प्ले UCS आइकॉन और ओरिजिन से ये टिक मार्क हटाएंगे तो ये बिल्कुल इस साइड पर होगा। इस तरह से अगर आपने जो माउस का स्क्रू है, ये जो आप देख सकते हैं क्रॉस हेयर, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन OP एंटर। उसके बाद आपने आना है, किस चीज़ पे आना है, एक दरअसल हम दो जगह पर हम इसके जो सेटिंग है वो करेंगे। एक है हमारे पास डिस्प्ले में हमारे साथ आता है क्रॉस हेयर साइज़। ये देखिए, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ 100 बाई 100 ये इतना करता हूँ तो उसको ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। ये देखिए, ये क्रॉस हेयर बहुत बड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, उसके लिए OP एंटर। उसके बाद डिस्प्ले और डिस्प्ले में क्रॉस हेयर साइज को मैंने यहाँ से तकरीबन 50% रखा, बस 50 सही है, ये सही है, ये 50 हो गया। इसके बाद आता है सिलेक्शन टूल को भी आप दरमियान में रखे। ये छोटा होगा तो फिर सिलेक्शन का मसला पड़ता है जब हम ऑफसेट लेते हैं वगैरह। तो उसके लिए मैंने यहाँ को इस पर तकरीबन मिड से थोड़ा छोटा रखा और यहाँ से उसको अप्लाई किया और उसके बाद ओके किया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये क्रॉस हेयर बिल्कुल हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। जब भी हम कमांड कैंसिल करते हैं तो उसके लिए एस्केप प्रेस करते हैं, अप्लाई करते हैं तो स्पेस दबाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेयर बनाऊंगा, ये कि जो कि है ये लेयर्स है, बहुत सारी लेयर मैंने बनाई हुई है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाई थी। अब ये आपके साथ ये पहले से लेयर्स मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही लेयर यहाँ पर ड्रा करूँगा जो कि स्टेयर्स के नाम से मैं ऐड करूँगा। वैसे इस तरह के आपने भी बनाने हैं जो कि वॉल के है, टेक्स्ट के है, प्रोजेक्शन के है, जिसके भी है आपने उसी तरह बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेयर्स के लिए बनाऊंगा तो लेयर के लिए LA या एंटर, उसके बाद एंटर, उसके बाद Alt+N या यहाँ से क्लिक करें तो ये न्यू लेयर बन जाता है। न्यू लेयर बनने के बाद आपने यहाँ से उसका नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया स्टेयर्स और उसके बाद यहाँ से आपने उसके कलर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कलर को सिलेक्ट किया, ये वाला कलर को, और ओके किया। ये वाला कलर तो हमारे पास मौजूद था पहले से, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके लिए मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। इस तरह से एक और लेयर बनाता हूँ। लेयर LA के बाद मैंने पिलर के लिए, कॉलम के लिए, जो कि हमारे डिज़ाइन में जो कि पिलर हम बनाएंगे तो PILLER पिलर, और इसके बाद
इसको क्लिक किया और यहाँ से पिलर के लिए मैंने उसका कलर कुछ इस तरह से क्लिक किया, ओके किया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लोज किया। तो सबसे पहले वॉल की तरफ आते हैं। वॉल का जो लेयर है वो मैंने यहाँ से वॉल का लेयर को क्लिक किया और एल एंटर। सबसे पहले मैंने एक रूम ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ पर है 14 बाई 14। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 14 बाई 14, एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए एल एंटर, लाइन एंटर किया। उसके बाद 14 फीट और फीट का सिंबल लगाया, एंटर किया। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन किया 14 फीट, वन टाइम एंटर। इसके बाद लेफ्ट साइड पर किया 14 फीट और इसके बाद इसको क्लोज किया। मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि 14 बाई 14 है। अब इससे मैंने सिंगल वॉल लेनी है। तो सिंगल वॉल के लिए मैं यहाँ पर सिंगल वॉल के लिए आप ले सकते हैं 4.5 इंच, जो कि ब्रेक है वो हमारे साथ होती है 4.5 इंच। अगर आप डबल वॉल लेते हैं तो उसके लिए 9 इंच, अगर कंक्रीट ब्लॉक लेते हैं तो उसके लिए चेंज उसके मुताबिक आपने रखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर अपसेट लेके लिया, ओ एंटर। उसके बाद 4.5 इंच, बाय डिफॉल्ट ये इंच है। तो उसके बाद एंटर और उसके बाद इस लाइन को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, यानी आउटसाइड पर 14 बाई 14 से आउटसाइड मैंने एक वॉल लगाई। उसके बाद एस्केप प्रेस किया ताकि कमांड कैंसिल हो जाए। उसके बाद दोबारा से ओ एंटर, अपसेट लिया और 5 फीट अपसेट लिया, एंटर किया। अपसेट किस चीज़ से लिया? इस लाइन से वहाँ तक लिया ताकि ये जो हमारे पास जो ड्रेसर है और ये जो ड्रेसर है और बाथरूम है ये बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपसेट लिया और अपसेट के बाद ओ एंटर 4.5 वॉल के लिए 4.5। इस लाइन को ज्वाइन करने के लिए आप चैम्पर कमांड लगा सकते हैं। चैम्पर जो कि लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री पर मिलाता है। तो CHA एंटर, देन क्लिक, यू हैव क्लिक फर्स्ट लाइन, देन क्लिक सेकंड लाइन और इसी तरह से एंटर। तो वो ही कमांड दोबारा रिपीट हो जाएगा। और एक लाइन को क्लिक करने के बाद दूसरी लाइन को क्लिक करना है। इसी तरह से आप इसको भी चैम्पर कर सकते हैं और इसी तरह से इसको भी चैम्पर कर सकते हैं। मैंने इस सारे को चैम्पर किया। इस तरह से मैंने दोबारा एंटर दबाया और उसके बाद इस लाइन को चैम्पर किया, दोबारा एंटर दबाया तो वो कमांड रिपीट हो जाता है और इसको भी चैम्पर किया। तो इसी तरह से ये बॉक्स बन गया जो कि हमारे पास ये रूम है 14 बाई 14 है और इसके साथ अटैच बाथरूम एंड ड्रेसर है। तो यहाँ पर मैं एक डोर लगाऊंगा या ड्रा करूंगा। तो उसके लिए लाइन एंटर, जो वॉल से उसका खसका होता है वो 9 इंच मैंने लिया। आप चिन्ह भी ले सकते हैं, मगर मैंने एक लाइन ड्रा किया, 9 इंच ड्रा किया और उसके बाद उस लाइन को इस तरह से ड्रा किया। अब इससे मैं जो कि मेरे पास जो डोर है वो 3 फुट 6 इंच है, ये 3.5 फीट है। आप 4 फीट भी ले सकते हैं, 4 फीट नहीं है। आमतौर पर हमारी जो घरों में जो डोर्स होते हैं वो 3 फीट एंड 6 इंच होते हैं, जबकि बाथरूम के जो दरवाजे होते हैं वो ही 2 फीट एंड 6 इंच और किचन के दरवाजे होते हैं वही होते हैं 3 फुट। और इस तरह इसके हाइट होते हैं 8 फीट 6 इंच। और अगर आप इससे रोशनदान हटाए सिर्फ दरवाजा की विड्थ एंड हाइट तो वो ही इस तरह से होता है कि 3.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 7 फीट उसकी हाइट होती है। ओ एंटर, अपसेट लिया 3.5 फीट डोर के लिए। उसके बाद इससे अपसेट लिया और यह इस एरिया को ट्रिम करना है, TR डबल एंटर। इसके बाद इसको ट्रिम किया और इसको ट्रिम किया। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक डोर बनाना है। किस तरह से? सारे पेज को जूम करते हुए Z एंटर, A एंटर, या इस तरह से जूम के लिए ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेयर पर आता हूँ और लेयर में यहाँ पर डोर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्कल, C एंटर फॉर सर्कल। और डोर जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। तो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अगर आपके पास स्टार्ट एंड इन या मिड पॉइंट नहीं दिखाते तो उसके लिए आप स्नैप सेटिंग है OS देन एंटर और स्नैप सेंटर। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो ये स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, सारे पॉइंट आपको दिखाएगा और उसका खास सैंपल आप देख सकते हो। OS पर ज़रा गौर से देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे। लाइन एंटर, लाइन को एंटर करना है और यहाँ से इसको मैंने लाइन को एक लाइन बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ किया हुआ उस अंदर की तरफ, इसलिए कि ये कुछ इस तरह से है कि जिस तरफ हमारा जो डोर है वो ओपन होता है तो हम उस तरफ वही सिंबल लगाते हैं। ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम किया और इस एरिया को भी ट्रिम किया और इसको भी ट्रिम किया और यह जो पॉइंट है ये ट्रिम नहीं होगा तो इसलिए मैंने इसको एरेज किया। ये दरवाज़ा बन गई। तो इसी तरह से अब मैंने यहाँ पर विंडो लगानी है। विंडो के लिए आप यहाँ पर पहले इसका डायमेंशन चेक करें। तो मैंने इस पर लाइन क्लिक किया और यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करते हुए माउस रखा तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इस वॉल की लेंथ कितनी है, 9 फीट एंड 9 इंच। तो यहाँ पर मैं विंडो का लेयर लूँगा और उसके बाद मैंने यहाँ पर 8 फीट का एक विंडो लगानी है।
सिंबल लगाऊंगा। तो मैं एल एंटर के बाद मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ तो ये मिड पॉइंट दिखाता है, और उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद ऑफसेट लिया 4 फीट वन साइड टू 4 फीट टू वन साइड एंड 4 फीट टू अनदर साइड, ये देखिए। और इसके बाद मैंने इस लाइन को डिलीट किया, एरेज किया, और इसके बाद ट्रिम किया, इस जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको ट्रिम किया। इसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि विंडो के मिड पॉइंट से लेकर दूसरे की, ताकि ये एक विंडो की जो सिंबल है वो बन सके। ये वन लाइन होती है वही वेंटिलेशन के लिए होती है, रोशनदान के लिए। अगर आप विंडो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफसेट 1 इंच, और 1 इंच के बाद आप ऊपर साइड की तरफ 1 इंच ले, और नीचे की साइड की तरफ भी 1 इंच ले। तो इसी तरह से ये बन गया। इसके बाद आता है रूम को एंटर होने जाने के बाद हम यहाँ पर अर्च बनाएंगे, और अर्च के बाद यहाँ पर ये ड्रेसर होगा, ड्रेसिंग रूम होगा, और उसके बाद ये बाथरूम या वॉशरूम होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और लाइन को एंटर किया, एल एंटर, और इसके बाद मैंने इस एरिया को लाइन 9 इंच यानी डबल लाइन ली, और इसको और इस जगह को डिलीट किया। इसके बाद मैं अर्ज कितना ड्रॉ करना है, तो अर्ज को मैंने ड्रॉ करना है 4 फीट में, ऑफसेट 4 फीट, और एंटर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया, TR एंटर, ट्रिम किया इस जगह को, और इस लाइन को भी ट्रिम किया, इस लाइन को भी ट्रिम किया। यहाँ पे इस लाइन को भी मैं ट्रिम करता हूँ ताकि मैं ऑफसेट से जब मैं ऑफसेट लूँ तो सारी लाइन से न ले, और वो बस इसी लाइन से ऑफसेट हो जाए। तो उसके लिए ओ एंटर 8 फीट मैंने बाथरूम या वॉशरूम ली, तो ओ एंटर 8 फीट ली, और उसके बाद ओ एंटर 4.5 इंच जो कि वॉल की वेथ है वही ली, और उसके बाद मैंने एक लाइन एंटर की। ये ड्रेसर हो गया, ये बाथरूम, तो इसको एंटर करने के लिए लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि मैंने यहाँ पर सिंगल वॉल का रखा, तो खास का मैंने लिया और सिंगल वॉल और वो ड्रॉ किया। उसके बाद एल एंटर 2.5 जो कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो कि बाथरूम के वॉशरूम की जो दरवाज़ा होता है वो छोटा होता है, वो 2.5 फीट होता है, तो ऑफसेट 2.5 फीट लिया। और इसके बाद मैंने ट्रिम किया, TR एंटर। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी कलर को मैं दोबारा से अभी सेट करता हूँ इंशाल्लाह। डोर लिया, डोर को लेयर में लेते हैं, तो उसके लिए डोर लेयर, उसके बाद सर्कल को, और किस तरफ दरवाज़ा खोलेगा तो वो अंदर की तरफ खोलेगा, तो इसके लिए एल एंटर, अंदर की तरफ एक लाइन ड्रा करते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक, बस डायरेक्ट आपने एक लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद ट्रिम करना है, TR एंटर, मैंने इस जगह को ट्रिम किया, और इसी तरह से इस जगह को ट्रिम किया, इसी तरह से इसको और इसको, ये देखिए ये इस तरह से। और अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट किया, और ये लाइन जो है ना इसको भी डिलीट करता हूँ, और इसको भी डिलीट करता हूँ। नहीं, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको मैच करना है, मैच इसलिए कि ये रह जाए। मैच प्रॉपर्टी, ये जो वॉल की प्रॉपर्टी हो इसको अप्लाई करते हैं। तो मैच प्रॉपर्टी MA, क्लिक सेलेक्ट वॉल, देन क्लिक दिस पॉइंट एंड आल्सो क्लिक सेलेक्ट और क्लिक दिस पॉइंट। उसके बाद मैं एक कुछ इस तरह से करूँगा कि मैच प्रॉपर्टी इसको भी अप्लाई करता हूँ। चलो ठीक है, इसको और यहाँ भी ओके। सो जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वही है अर्च। तो अर्च के लिए मैंने यहाँ कि अर्च की जो लेयर है वो नहीं ली, अर्च की लेयर को लिया, और अर्च का सिंबल ड्रा करने के लिए बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर पर लाइन ड्रा करनी है। किस तरह से, यहाँ पर क्लिक किया और उससे डायरेक्ट इसके अपोजिट डायगोनल पर ड्रा किया, एंटर दबाया। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए ये एक अर्च बन गई। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इसका डायमेंशन जो कि टेक्स्ट कमांड है, T एंटर, और T के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इसका डायमेंशन आपने पहले से मालूम करना, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मालूम कर सकते हैं DAL कमांड की मदद से। यहाँ पर मैंने लिखा बेड, मैं कैपिटल में लिखता हूँ बेड, जिसकी डायमेंशन है 14 फीट बाई 14 फीट। अगर आपके साथ ये टेक्स्ट, इसको मैं अलाइन करता हूँ टू सेंटर पे अलाइन किया और इसको क्लियर। अगर टेक्स्ट का जो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का जो हमारे साथ टेक्स्ट का एक टेक्स्ट कलर भी मौजूद है, मैं लाइन को ड्रा करता हूँ, एल एंटर, लाइन को ड्रा किया और इसको मैच प्रॉपर्टी के जरिए MA और यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये मैच प्रॉपर्टी हो गया। इसको डिलीट किया। अगर टेक्स्ट का साइज आपके साथ छोटा है तो उसके लिए एक और सेटिंग है जो कि हम उसके स्टाइल कहते हैं, और हम टेक्स्ट स्टाइल कहते हैं ST एंटर, देन यू हैव टू सेलेक्ट स्टाइल, जो स्टाइल आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से वर्डाना लिया हुआ है जो कि स्टाइल है, और यहाँ से 10 इंच लिखा है। अगर आपको 12 इंच चाहिए तो आप 12 इंच लिखे, मैंने यहाँ पर लिखा 10 इंच, और उसके बाद सेट करंट एंड उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई एंड क्लोज। तो इस तरह से ये, और इस तरह से मैं इससे काफ़ी लेता हूँ, कॉफ़ी CO एंटर, क्लिक टेक्स्ट एंड देन मूव माउस, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ को अर्थो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो अर्थो का मान है जो कि F8 है। F8 प्रेस कर सकते हैं, और यह जो नीचे है ना, नीचे से भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से F8 प्रेस किया, यहाँ पर लगाया, इसको यहाँ पर लगाया, डबल क्लिक किया इसको,
इसको साइज़ को इसको थोड़ा इस तरह से किया, इसको इस साइड से थोड़ा और छोटा करते, चलो ठीक है। मूव किया, एंटर मूव किया, इसको थोड़ा इस तरफ किया और थोड़ा अभी इसको बाथरूम डबल क्लिक किया और यहाँ पर लिखते हैं बाथ, एंटर दबाया। बाथ की डायमेंशन कितनी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी डायमेंशन कितनी है। ये दरअसल 8 फीट बाई कैपिटल X लगाना है, कितना है इसके जो ये जो डायमेंशन है ये 8 फीट है, ये दूसरा जो है वो 5 फीट है। ये देखिए कितने DAL एंटर, उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट पॉइंट, देन क्लिक एंड पॉइंट, देन मूव माउस एंड क्लिक। ये देखिए इस तरह से DAL एंटर, उसके बाद क्लिक स्टार्ट पॉइंट, क्लिक मिड पॉइंट, और ये देखिए 8 फीट 0 इंच दोबारा से करते हैं तो ये 0 इंच भी नहीं लगेगा। DAL एंटर, ये दरअसल पॉइंट एग्जैक्ट क्लिक नहीं होता था, उसकी वजह से ये जो कि दूसरा वैल्यू ऑफ प्रिसिशन का वो दिखाता है हमें। ये देखिए इस तरह से आप जिस भी वैल्यू आपको चाहिए तो आप उसका डायमेंशन मालूम कर सकते हैं DAL कमांड से। ओके, सो दिस इज ड्रेसर की तरफ आते हैं। ड्रेसर का एक डायमेंशन तो हमें पता है कि वो 5 फीट है, लेकिन ये वाला पता नहीं कि ये कितना है। ये 5 फीट एंड 7.5 इंच, और ये अगर ये इसको मैं एंटर करता हूँ और ये इसको स्टार्ट करता हूँ, ये 5 फीट है। इसके बाद मैंने काफ़ी ली CO, इसको टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पर लगाया, इसको डबल क्लिक किया ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ और यहाँ पर लिख सकूँ ड्रेसर मैंने लगाया। हाँ, ड्रेसर की फेमाश कितनी है तो ये एक फेमाश है 5 फीट एंड 7.5 इंच, तो मैंने 5 फुट, इसके बाद डैश लगाया 7.5 और शिफ्ट और फुट का सिंबल लगाने से ये इतना बन गया। इसको साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ पर क्लिक किया, इसको 9 इंच और एंटर किया तो इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया, तो ये भी सही है। इसके साथ ये दूसरा रूम बनाने के लिए मैंने ऑफसेट ली O एंटर 14 फीट, ऑफसेट ली कितना 14 फीट लिया, उसके बाद ऑफसेट लिया O एंटर 4.5 फॉर द वॉल, ये वॉल के लिए लिया, सही। इस तरह से O एंटर ऑफसेट ली एक और रूम के लिए 14 फीट, ये एक और इस तरह से ऑफसेट O एंटर 4.5 जो कि मैंने ली किस चीज़ के लिए, वॉल के लिए। अब मैं उस लाइन को यहाँ तक चैम्पर के ज़रिए मिलाता हूँ तो CHA, उसके बाद क्लिक दिस लाइन एंड आल्सो क्लिक द लास्ट वन, इसके बाद चैम्पर इसको क्लिक किया एंड क्लिक द लास्ट वन, और इस लास्ट वन को मैंने क्लिक किया। इस तरह से चैम्पर किया इस लाइन को, और एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, आपको जो भी पसंद है आप कर लें। या मैं ऑफसेट लेता हूँ O एंटर 4.5 और यहाँ से मैंने 4.5 ऑफसेट ली, ट्रिम किया, TR डबल एंटर, ट्रिम किया इस जगह को जो कि एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको मैंने खाली किया, और इसके बाद ऑफसेट लिया 5 फीट फॉर द ड्रेसर एंड बाथरूम, और उसके बाद मैंने ऑफसेट ली फॉर द वॉल 4.5 ऑफसेट लिया, और इस तरह से इस डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करना है। मैं ट्रिम किया, इस जगह को मैं ट्रिम करता हूँ ताकि थोड़ा इसकी जो सफाई है वो हो सके, तो इसको मैं ट्रिम करता हूँ TR डबल एंटर, और उसके बाद आपने माउस की मदद से इसको ट्रिम करना है। बस मैं इसको ट्रिम करता हूँ, आप इसको ट्रिम करता हूँ, इसी तरह से इस जगह को भी ट्रिम करता हूँ, इसको ट्रिम करता हूँ, और उसके बाद से डोर को ड्रा करता हूँ। तो डोर ड्रा करने के लिए वही पुराना तरीक़ाकार जो मैंने पिछले रूम में किया था, यहाँ से मैं डोर का लेयर लेता हूँ, डोर का लिया और L एंटर, लाइन को एंटर किया। ये जो हमारे साथ खसका ये 9 इंच है, तो मैंने भी यह ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से मैंने ये 9 इंच लिया, F8 अर्थ ऑन किया ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो सके, और इसके बाद 9 इंच एंटर, और उसके बाद नीचे की तरफ किया। इसी तरह से O एंटर 3.5 फीट फॉर द डोर, और ऑफसेट इससे इस तरफ लिया, और ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया। बस मैं यहाँ पर मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको सेलेक्ट किया और कॉफ़ी किया, CO कॉफ़ी, किस पॉइंट से क्लिक किया, इस पॉइंट से क्लिक किया और यहाँ पर रखा, ये हो गया डोर। इसी तरह से विंडो के लिए मैंने विंडो का लेयर लिया, विंडो लेयर L एंटर, लाइन एंटर किया। अगर मिड पॉइंट आपको नहीं दिखा रहा है तो उसके लिए आप स्नैप सेटिंग कर सकते हैं। ऑफसेट लिया कितना 4 फीट वन साइड टू 4 फीट अनदर साइड, दिस 4 फीट एंड आल्सो टू द मिड वन इज मिड का जो लाइन है उसको मैंने डिलीट किया और बाकी जो है वो उसको ट्रिम किया। आप काफ़ी भी ले सकते हैं और आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है कि मैं लाइन ड्रा कर सकूँ काफ़ी की जगह, तो आप काफ़ी ले तो आप काफ़ी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 इंच ऑन बोथ साइड और एंटर 1 इंच एंटर 1 इंच to upside and 1 inch to downside. Okay, so after entering to the कमरे में आ जाने के बाद हम यहाँ पर ड्रेसर बनाते हैं और अर्श का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद बाथरूम लगाएंगे। तो अब बाथरूम के लिए मैंने ऑफसेट ली और एंटर कितना 8 फीट और यहाँ से 8 फीट
इसका ऑफसेट लिया। वॉल के लिए 4.5 जो कि सिंगल वॉल है, तो मैंने यहाँ पर लिया ओ एंटर 4.5 यहाँ पर ऑफसेट लिया। उसके बाद यहाँ पर डोर लगाते हैं, डोर के लिए मैंने यहाँ पर जो उसका खसका होता है वो लिया। कितना लिया? 9 इंच मैंने लिया, जो कि पिछले लेसन में मैंने 9 लिया, इसलिए मैंने वापस 9 लिया। और 2.5 फीट जो कि हमारे पास जो कि डोर है उसकी डायमेंशन है वही लिए। ट्रिम किया इस जगह को और इस जगह को भी ट्रिम किया। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैंने डिलीट किया और वहाँ से डोर को काफ़ी किया और यहाँ पर मैं पुट करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से आर्च बनाने के लिए 9 इंच एक ऑफसेट ली और उसके बाद मैंने लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ किया और ओ एंटर ऑफसेट लिया 4 फीट लिया। ओ एंटर 4 फीट। मैं जब ही मुझसे कमांड गलत हो जाता है तो मैं उसके लिए एस्केप प्रेस करता हूँ। ओ एंटर, कोई कीबोर्ड में कोई की प्रेस रह गई है इसलिए ये कमांड। ओ एंटर, ओके जस्ट अ मिनट। ओ एंटर, उसके बाद 4.5। नहीं, ये कोई मसला हो गया इसमें। मैं मसला चेक करता हूँ कि कीबोर्ड में कौन सी की प्रेस हो गई है। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की और वही लाइन 9 इंच पर ड्रॉ किया और उसके बाद ऑफसेट लिया। ऑफसेट कितना लिया? 4 फीट, जो कि आर्च के लिए लिया। यहाँ से यहाँ तक इस तरफ से लिया, ट्रिम किया इस जगह को और इस जगह को ट्रिम किया। मैं इस लाइन को मैच प्रॉपर्टी के जरिए भी मैच कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ इसको इरेज किया। इसके बाद जो हमारे पास आता है, मैंने लेयर को चेंज किया। यहाँ पर एक डोर बनाता हूँ तो उसके लिए एलेंटर लाइन को ड्रा किया और इस पॉइंट से 9 इंच, इसके बाद नीचे की तरफ इसको ड्रा किया और इसके साथ ही ऑफसेट 3.5 फीट और ऑफसेट इस तरफ लिया। उसके बाद ट्रिम किया इस जगह को, इस जगह को कंट्रोल Z की मदद से हम इसको अंडू करते हैं। इसके बाद मैंने लाइन को ड्रॉ किया और बिल्कुल मिड पॉइंट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जो कि इसकी डायमेंशन मैंने 4 फीट ऑफसेट ली, 4 फीट। और इसके बाद ट्रिम किया, TR डबल एंटर, ट्रिम किया इस जगह को। उसके साथ मैंने इससे भी काफ़ी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद कॉफ़ी किया। कॉफ़ी करने के बाद कॉफ़ी किया और यहाँ से होते हुए मैंने यहाँ पर रखा। और इस तरह से मैं डोर को भी काफ़ी कर सकता हूँ। काफ़ी के लिए CO काफ़ी और काफ़ी के बाद इसको काफ़ी किया और इस पॉइंट से क्लिक किया और यहाँ पर रखा। इस लाइन को डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट किया। इसके बाद आर्च ड्रा करने के लिए हमने ऑफसेट लेना है। इस यहाँ पर कितना 9 इंच, मैंने यहाँ पर 9 इंच और यहाँ पर लाइन ड्रा किया 9 इंच। इस तरह से जूम किया। ऑफसेट 4 फीट इससे ऑफसेट ली। इसके बाद ट्रिम किया, TR डबल एंटर, 2 टाइम ट्रिम करना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो कि इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ऑफसेट करना है। मैं तो काफ़ी के सोच रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर ऑफसेट लेता हूँ 8 फीट। और उसके बाद ओ एंटर 4.5 जो कि वॉल के लिए मैंने ऑफसेट लेनी है वही लिया। इसी तरह से प्रीवियस काम के तरह मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और यह इस पॉइंट से 9 इंच मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पर भी 9 इंच लेता हूँ। आप 4.5 भी ले सकते, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2.5 फीट और 2.5 लेने के बाद मैंने इस जगह को ट्रिम किया। अब मैं यहाँ पर इसको ट्रिम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको कॉफ़ी करता हूँ, CO काफ़ी। यह सेलेक्ट करने के बाद आपने CO लगाना है, कॉफ़ी और इस पॉइंट से क्लिक किया, यहाँ पर लगाया। इसके बाद यहाँ पर लगाया। मैं इसको जो इसका कलर है वो मैच करता हूँ, तो MA देन क्लिक दिस पॉइंट, आल्सो क्लिक दिस पॉइंट। और इसके बाद इस लाइन को डिलीट करता हूँ ताकि ये इसका कलर सेम हो जाए। मैच प्रॉपर्टी की मदद से इसको मैच करता हूँ इसके साथ और इस तरह से इसको मैच करता हूँ इसके साथ। डोर को कॉपी करता हूँ, कॉपी डोर, यहाँ से क्लिक किया। माउस की स्क्रू की मदद से आप जूम इन आउट जूम कर सकते हैं और यहाँ पर फुट किया। इस जो टेक्स्ट है इसको फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट, ये कैमरा बड़ा है और ये टेक्स्ट छोटा है, तो इसके लिए मैं एक कुछ इस तरह से करता हूँ कि इसको डबल क्लिक किया और डबल करने के बाद मैंने इसको जूम किया। यहाँ पर मैं डैश लगाता हूँ, उसके बाद 00 शिफ्ट और फुट का सिंबल लगाया तो ये इंच बन गई। इसी तरह 00 और फुट और सिंबल का इंच दबाया।
तो ये आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। कॉफ़ी किया, CO कॉफ़ी, टेक्स्ट को कॉफ़ी किया और टेक्स्ट को यहाँ पर लगाया और यहाँ पर B लगाया। इस तरह से बात को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बात को कॉफ़ी, बात की जो डायमेंशन स्पेसिफिकेशन उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको कॉपी किया। एक डोर को कॉपी करता हूँ और मैच प्रॉपर्टी को करता हूँ MA मैच प्रॉपर्टी दिस विद दिस, सो दिस वन दिस, ओके। ड्रेसर को कॉपी करते, वैल्यू जो कि उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको कॉपी किया, या इसको और यहाँ पुट किया इसको। यहाँ पर ये डोर अब लगा सकते हैं, कॉफ़ी करे और यहाँ पर लगा दे। उसके बाद हमने ड्रॉ करनी है इसकी क्या जो वरिंडा है, उस वरिंडा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पर ली है कितनी वरिंडा वाइड 11 फीट, तो मैं यहाँ पर भी 11 फीट वाइड वरिंडा लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑफसेट लिया, ओ एंटर 11 फीट इस पॉइंट से लिया और इसके साथ 11 फीट इस पॉइंट से भी लिया। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के लिए जे एंटर ज्वाइन एक कमांड है जिसकी वजह से हम इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक वन लाइन, क्लिक अनदर लाइन, और इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रा किया, एल एंटर। मैं अपने रूम जो है ना इसको अपनी जो हमारा जो घर है उसको 40 फीट का जो लेंथ है ना वो ही दिया और इसको इस तरह किया। यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, लाइन भी ड्रा कर सकता हूँ। मैंने लाइन ड्रा की, बस इस तरह से किया। एक्स्ट्रा जो कि लाइन है उसको ट्रिम किया और ऑफसेट लिया। चलो इसको करते हैं वॉल क्लियर में, वॉल क्लियर में किया, कोई मसला नहीं है। ऑफसेट लिया 4.5 ये इससे लिया, 4.5 इससे और 4.5 इससे। इसके बाद लाइन एंटर एक यहाँ पर हम किचन बनाते हैं जिस तरह के हमारे साथ जो पिछले वाले लाइन पे है उसमें। तो यह इस पॉइंट से क्लिक की, एल एंटर, जो कि यहाँ पर किचन है, कितने 10 बाई 10 है तो 10 फीट। उसके साथ मैंने डायरेक्शन चेंज की 10 फीट और 10 फीट, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और इसको बाकी को मैच प्रॉपर्टी की मदद से इसका प्रॉपर्टी मैच वॉल में कन्वर्ट करते हैं, इसको और इसको वॉल में कन्वर्ट करते हैं। सही हो गया। इसके बाद वॉल के लिए ऑफसेट लिया 4.5 इंच, 4.5 यहाँ से और 4.5 यहाँ से। इसको चैम्पर किया, CHA की मदद से चैम्पर किया। क्लिक एंटर, क्लिक वन लाइन क्लिक। यहाँ पर जिस तरह से ये हमारे साथ जो एक दरवाज़ा है किचन के लिए और दूसरा क्या है विंडो है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डोर ड्रा करता हूँ। डोर के लिए डोर का लेयर लिया, डोर का लेयर एल एंटर, लाइन एंटर किया जो कि कॉर्नर है, कॉर्नर से मैंने 9 इंच लिया और इसके बाद लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद किचन का जो डोर होता है वह 3 फीट होता है, तो मैंने उसके लिए ऑफसेट लिया 3 फीट और इसको इस तरफ किया, ट्रिम किया, TR डबल एंटर, ट्रिम किया, इसको इस तरफ से ट्रिम किया। एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल को स्टार्ट और दरवाजे के इन तक ड्रा किया। उसके बाद एल एंटर, लाइन एंटर किया और यहाँ से लाइन ड्रा किया अंदर की तरफ की, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा। ट्रिम किया इस जगह को भी ट्रिम किया, इसको भी और इसको भी। ये एक दरवाज़ा बन गया, यहाँ तक तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है ना, इस वॉल के साइड पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दरवाज़ा खुलेगा, इसलिए कि ये दरवाजे की जो 3 फीट है वो ये। इसके बाद ट्रिम किया इस जगह को, इसलिए ट्रिम करता हूँ कि ताकि मुझे ये पता चले कि ये वॉल कितनी है रह गई। ये 7 फीट रह गई, तो इसमें मैं 4 फीट का एक विंडो लगाता हूँ। तो इसका ट्रिम करने का एक फ़ायदा ये है कि ये मुझे मिड पॉइंट बिल्कुल आसानी से बताएगा, तो शो करेगा। तो एल एंटर और उसके बाद मिड पॉइंट पर और 4 फीट का जो कि मैंने एक विंडो ड्रा करनी है, तो ऑफसेट और एंटर 2 फीट एंटर, 2 फीट ऑफसेट लिए, 2 फीट वन साइड और 2 फीट अनदर साइड। इसको एरेज किया और इसको ट्रिम किया, लैंड ड्रॉ किया और मिड पॉइंट से लैंड ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। ऑफसेट लिया 1 इंच तो ऑन बोथ साइड, 1 इंच इस साइड पे और 1 इंच इस साइड पे। ओके, इसको डिलीट किया। ये तो मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए लिया था ताकि मुझे आसानी हो सके, और इसको एक्सटेंड किया। ये देखिए इस तरह से हुआ। इसको मैच प्रॉपर्टी की मदद से मैच करते हैं। ये लेयर का क्या फ़ायदा है? लेयर का दरअसल ये फ़ायदा है कि अगर आपको 3D में जहाँ भी कोई मसला पेश आए तो आप उस लेयर को ऑफ़ करें, वही ऑफ़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वॉल को ऑफ़ करता हूँ, तो ये जो टर्न ऑफ जो बल्ब है ना उसको ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ किया, ये देखिए, और क्लिक किया, ये देखिए बिल्कुल गायब हो गया सब कुछ। जो वॉल की लेयर है वो गायब हो गई। तो ये दोबारा से ऑन करते हैं तो वॉल और वॉल के जो टर्न ऑन करते हैं तो ये देखिए कि ऑन हो गया। ये 3D में हमें बहुत फ़ायदा देता है, तो इसलिए मैंने ये इसको इस तरह से बनाया। तो यहाँ पर जो कि प्रोजेक्शन है, जो कि चजा है वो निकल गई है। कितना 1 फीट, तो इसके लिए ऑफसेट 1 फीट 12 इंच 1 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच लिया, कोई मसला नहीं, ये 1 फीट भी ले सकते। एक्सटेंड किया, आप चैम्पर भी कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर से इसको ट्रिम किया, इस पॉइंट को डिलीट किया,
तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब प्रोजेक्शन के लिए हमने एक लेयर ली है। प्रोजेक्शन का जो लेयर है वो है क्या है, वो ये है। तो एल एंटर लाइन को ड्रा किया प्रोजेक्शन के लेयर में जो कि डॉट डॉट है, तो इसको मैच प्रॉपर्टी की मदद से MA और उसके बाद क्लिक किया और इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। और वैसे भी अब जानते हैं कि टेक्स्ट के लिए हम कौन सा कमांड लेते हैं, टी एंटर। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का लेयर लिया, टी एंटर टेक्स्ट का कमांड लिया और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ड्रा की जो कि वरिंडा है। मैंने यहाँ लिखा वरिंडा और मैंने लिखा वाइड 11 फीट। आप ये भी लगा सकते हैं 00 इंच, कोई मसला नहीं है। वैसे भी जगह खासी बड़ी है तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर भी लगाना है, तो इसके लिए मैं कॉफ़ी करता हूँ इस टेक्स्ट को, CO कॉफ़ी, और यहाँ पर लेता हूँ और इसको अब मैं रोटेट करूँगा। यहाँ पर ये इस तरह से लगाना है, तो इसके लिए मैं इसको रोटेट करूँगा। रोटेट के लिए RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट, और इसको इस तरह नहीं, इस तरह माउस को ऊपर किया, क्लिक किया, बिल्कुल सही है। अब इसको कॉपी करना है या इसको मूव करना है। मूव के लिए M एंटर और कॉपी के लिए आप क्या ले सकते हैं, CO। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर रखा। इसके बाद जो किचन है इसके डायमेंशन को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। तो किचन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा टी एंटर टेक्स्ट के लिए और यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ तक ड्रा किया। इसके बाद मैंने लिखा किचन और किचन एंटर दबाने के बाद मैंने यहाँ पर इसका डायमेंशन लिखा 10 बाई 10 फीट। तो ये किचन हो गए, सही। और अब इसके बाद हमारे पास ये कुछ ट्रिमिंग है, मैं इसको करता हूँ ट्री और डबल एंटर और ट्रिम किया इस जगह को और इस जगह को भी ट्रिम किया। इसको भी ट्रिम करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टेयर्स बनाता हूँ। तो स्टेयर्स के लिए सबसे पहले स्टेयर के थोड़ा मैं डिटेल ऐड करूँगा। स्टेयर्स की डिटेल कुछ इस तरह से कि ये मैंने पिछले वीडियो के लिए बनाई थी। तो ये हमारे साथ स्टेयर्स है, क्रॉस सेक्शन है, अब द स्टेयर है, ये बेस है, हम इसको बेस कहते हैं, जहाँ से ये स्टेयर शुरू होते हैं उसको हम बेस कहते हैं। और ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये इसकी हाइट है, इसको हम राइजर कहते हैं R। और ये जहाँ पर हम ये पाव रखते हैं उसको हम ख़त्मचा कहते हैं या हम इसको स्टिप कहते हैं। इसका साथ ये जो है ये वेस्ट कहलाता है। ये लैंडिंग जो जहाँ पर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं वहाँ पर ये लैंडिंग होती है। इसका जो बिल्कुल पॉइंटेड जो जगह है इसको हम नोजिंग कहते हैं। तो इसका कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपने बिल्डिंग की हाइट को लेना है। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 11 फीट और राइज़र जो कि एक स्टिप की हाइट है वो 8 इंच है। तो कितनी स्टिप हो आएंगे इस बिल्डिंग के लिए, तो इसके लिए स्टिप्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय राइज़र। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास है 11 फीट, उसको मैंने इंचज़ में कन्वर्ट किया, तो उसको मल्टीप्लाई किया किस चीज़ से, 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और उस पर 8 पर डिवाइड किया, इसलिए कि हमारे साथ जो राइज़र की वैल्यू है वो 8 है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर पर आते हैं और हमारे साथ बिल्डिंग का हाइट कितना है। बिल्डिंग का हाइट है हमारे साथ 11, जबकि हमारे पास एक इसको इंचज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो 11 टाइम्स 12 132 बन गया। इसको डिवाइड करते हैं 1 इंच के 1 स्टिप के हाइट पर जो कि राइज़र है जो कि 8 इंच है, यहाँ पर मैंने 8 इंच ली, तो 16.5 जो कि इट्स मीन्स 17 स्टिप्स आएंगी। तो हमारी बिल्डिंग में कितने स्टेप्स आएंगे, कितनी सीढ़ी आएंगे, 17। तो 17 हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। किस तरह से ड्रा करते हैं, सबसे पहले कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से ये स्टेयर शुरू होंगे, फिर पहले इस तरफ, फिर उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए मैं आप इसके विड्थ जो भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 फीट भी ले सकते हैं, 4 फीट भी ले सकते हैं। मैं 3.5 लूँगा। ऑफसेट 3.5 फीट, 3.5 यहाँ से लिया और 3.5 यहाँ से लिया। ये कुछ इस तरह से है कि ये स्टेयर्स पहले इस तरफ से शुरू हो जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि ऊपर को नीचे की तरफ ले आता हूँ, इसलिए कि ये दरवाजे का जो सामना ये इसके लिए अब्स्ट्रक्ट ना बन सके। तो उसके लिए ओ एंटर। हमारे साथ जो स्टेयर की स्टिप जो है उसकी जो कदमचा है उसकी वैल्यू है 10 इंच। अब जो भी ले मैंने 10 इंच ली, तो 1 2 3, ये 3 काफ़ी, बस। अब यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ट्रिम किया इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। अब ऊपर की तरफ ये 3 स्टिप हो गई, यहाँ से ये 3 स्टिप शुरू हो गई, ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके नीचे जो जगह आएगी वो हम किचन के लिए एक स्टोर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाएंगे और किचन की जानिब से इसको एक एज अ स्टोर यूज़ करेंगे। ये हो गई कितनी, 3 ये हो गई। एक जो लैंडिंग हो गया 4 हो गया और हमें 17 लेनी है। स्टिप्स कितनी लेने, 17, जो कि मैंने हमने कैलकुलेशन की वो 17 आती है, 16.5 आती है। तो हमने सोचा ये हाफ छोड़ो, या तो 16 लेते हैं या 17, तो हमने 17 ली। इसके बाद ये हो गया 4 के बाद ऑफसेट 10 इंच।
इसको क्लिक किया और उसके बाद M दबाया मल्टीपल अपसेट के लिए। ये हो गई 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हमने कंप्लीट की। इसके बाद अगर कोई मसला होगा तो हम 3D में इसको दोबारा से सही करेंगे। एक दो का मसला हो सकता है, ज़्यादा नहीं। ट्रिम किया इसको जो कि हमारे साथ जो कि स्टेयर्स की जो लेयर है उसको सेलेक्ट किया, एल एंटर, लाइन एंटर किया, एल एंटर, लाइन को ड्रा किया, मैच प्रॉपर्टी की मदद से इसको मैच किया, इसको इसके साथ मैच किया। अब एक लाइन ड्रा की और लाइन को किस तरह ड्रा किया, लाइन को एक एरो दिया, एरो कुछ इस तरह से दिया कि ये स्टेयर यहाँ से शुरू होती है और फिर इस तरह से इस साइड से लाइन एंटर। जस्ट एंड सिंपल मैं लाइन की मदद से ये ड्रा कर रहा हूँ। लाइन को ये देखिए, इसको जॉइन करता हूँ, इस पॉइंट को इसके साथ। एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम करता हूँ, TR डबल एंटर, ट्रिम किया इसको और इसको। इस तरह से ये हमारे साथ ये जो कि हमारे पास जो कि हमारी जो हाउस था उसको हमने ड्रा किया। अब इसके वेंटिलेशन की तरफ आते हैं, फ्रंट एलिवेशन की तरफ आते हैं। फ्रंट एलिवेशन किस तरह ड्रा करते हैं, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसमें इसका फ्रंट एलिवेशन बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब इस पर प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका जो कि फ्रंट एलिवेशन है